जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आजकल नवरात्रि का जो ये वासंती महोत्सव चल रहा है, उसके दूसरे दिन जो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना का पर्व रहा, उस पर हमने जो कुछ बात कहने की चेष्टा की थी, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि वास्तव में ब्रह्मचारिणी देवी क्या बताना चाहती है हमें, ये बात समझने की है कि सच पूछिए तो नारी शक्ति के द्वारा इंद्रिय निग्रह, या यूँ कह लीजिए कि इंद्रियों का दमन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये माँ के हृदय से निकले हुए उद्गार का एक अद्भुत स्वरूप है। नारी के द्वारा इतनी आसानी से इंद्रिय निग्रह पर कोई ज़्यादा वर्णन हमने सुनने को मुझे नहीं मिला। पुरुष वर्ग तो बताया जाता है कि भाई वो करेगा, वो सब कुछ करता है और उसे करने के लिए बाध्य किया जाता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन नारी शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि भाई वो ब्रह्मचारिणी रूपेण में कहे, ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सह नमस्तस्ते नमो नमः। जो शक्ति के स्वरूप है और वही देवी जो है वो ब्रह्मचारिणी के रूप में हमारे सामने विराजमान है। उनका दूसरे दिन का जो पूजा किया जाता है वो यही है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। यद्यपि उनके हाथ में एक माला है और ये कमंडल है, हमने ये बात अभी पिछले अपने एपिसोड में कही थी। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में जो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जो 4 बातें हमारे जीवन में बताई जाती हैं, यद्यपि वो बात विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य है और यह भी एक विद्यार्थी जीवन का ही लक्ष्य है। जिंदगी का एक कोई पल ऐसा नहीं है जो विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ ना हो। हर कुछ सीखना है, समझना है, उसके लिए शक्ति चाहिए और शक्ति के साथ सामर्थ्य चाहिए। शक्ति सामर्थ्य दोनों होने के बाद भी अपना कहना चाहिए कि मनोबल और मन में एक कितना कठोर संकल्प चाहिए कि हम उसको पालन करने के लिए कृत संकल्प है, हम उसे करके दिखाएंगे। और माँ भगवती ने तो अपने विवाह के लिए भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की थी और तपश्चर्याणी बन गई थी। हमें आपको ये सिखाया जा रहा कि वास्तव में जो 4 लक्षण हैं, 5 लक्षण हैं, उन्हीं 5 लक्षणों का जो वास्तविक रूप में हमारे जीवन में क्या उपयोग है ये देखना है। जैसे हमने अभी बताया आपको कि बकम ध्यानम और स्वान निद्रा, अल्प आहार, साथ साथ यह है कि बलात् चेष्टा। तो कौवे की चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, बगुले जैसा ध्यान को तो कुत्ते की तरह सी निद्रा और साथ साथ भोजन की जो ग्रहण करने की जो दिनचर्या है उसमें अल्पाहार की बात की जा रही है। तो हम सबसे पहले ये लेना चाहते हैं कि हमारे जो ब्रह्मचर्य का पालन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा। सबसे पहले ये हमारा भूमिका निभाएगा कि जिसे कहना चाहिए बलात् चेष्टा। कौवा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, वो जहाँ कहीं बैठा हो वहाँ बैठ करके वो हमेशा चक्र में दिखता रहता है। एक तो पहली बात यह है, शायद आप लोग जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान ने उसको 2 आँखें दी हैं, लेकिन एक आँख में रोशनी है, एक में नहीं है। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक ही आँख से देखता है, दूसरी आँख उसके होते हुए भी उसमें रोशनी नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसकी एक आँख फोड़ दी थी, खराब कर दी थी। वो जिस समय वो इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया था, उसी समय उसका एक आँख उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो रोशनी उसकी दोनों आँखों में से नहीं है, एक ही में होती है। इसलिए वो बहुत ही सशंकित हालत में और वो चेष्टा करता रहता है कि जो उसके मनभावन चीज़ है वो उसे मिल जाए। ये बात अलग है कि भाई दूध भात खाने के लिए हमारे यहाँ सवेरे माताएं गाना गाती थी बच्चों को मुंह धुलाते समय कि भैया दूध भात भाई मेरा बेटा खाए और कीचड़ कौवा खाए, इस तरह से बात करती, पता नहीं क्या बड़ा इस तरह बात करती थी। तो कौवा कीचड़ खाए चाहे खीर पूरी खाए, ये उसकी बिल्कुल अलग बात है। इस चीज़ को हमारे रहीमदास जी ने लिखा है कि आदर हृदय बोयत बल्कि बायस बेर। जिस वक्त पितरपक्ष आता है तो कौवों को विशेष रूप से बुलाया जाता है आदर के साथ, आदर हृदय बोयत, और भैया कौवा महाराज खाना। उसी कौवे की योनि में काकभूषुंडी जी पैदा हुए, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में माने जाते हैं। उनकी पूजा होती है काकभूषुंडी महाराज, काकभूषुंडी में कौवा, और वो कथा सुनाते हैं
उस कथा को सुनने के लिए हंसराज आते हैं कथा सुनने के लिए, जिसमें रामचरितमानस में ये बात लिखा है कि मधुर वचन बोलो तब कागा, कि भगवान की कृपा ऐसी उनके पर हुई कि कागभुसुंडी की जो कर्कश आवाज़ थी, कौवे जैसी जो आवाज़ थी, वो कैसी होगी, मधुर वचन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में अगर हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो माता जी कहती हैं कि कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, कौवे जैसा उसका स्वभाव होना चाहिए कि वो जिस तरह से भी हो अपनी बलात् चेष्टा के आधार पर वो सब चीज़ प्राप्त कर ले जिसकी उसे अभिलाषा है। इसके बाद दूसरा ध्यान। ध्यान तो बहुत ही सारी विधाओं में ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जैसे बगुला, जहाँ बगुला भगत लोग कहते हैं, यद्यपि नाम सब सुन करके तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, हम लोगों को भी आश्चर्य होता और सबको होना भी चाहिए कि बगुला वास्तव में मछली की ताड़ में एक पैर पर खड़ा रहता। तालाब हो चाहे कहीं कोई किनारा हो, नदी हो, जहाँ कहीं हो, वो कीचड़ में तो एक पैर धंसाए रहता, दूसरे पैर से वो अपने पेट में लगा रहता। एक कहने का मतलब है कि एक पैर पर खड़े होकर के वो मानो तपस्या कर रहा है। तपस्या किस बात की कर रहा है कि अपने आहार की तपस्या, अपने आहार की ताड़ में वो आंखें मूंदे बैठा हुआ और उसे क्या देखता रहता है कि जिस वक्त जब कोई मछली उसके आसपास से गुजरती है तो जल तरंगे होती हैं। आपने देखा होगा अगर बिल्कुल कहना चाहिए कि शांत अगर कोई जलाशय है, उसमें अगर एक छोटा सा कंकड़ में मार दीजिए तो उसके अंदर जल की तरंगे बहुत दूर दूर तक फैलती चली जाती हैं। तो जब मछली उसके आसपास पैर के आसपास आती है तो जैसे ही पैर में उन तरंगों का आहट, उन तरंगों की जो थपेड़ लगती है तो ऐसे ही वो एकदम सचेत हो जाता है, लेकिन पैर उस नीचे नहीं रखता, लेकिन उसी एक पैर में खड़े खड़े वो तुरंत चोंच मारता है और अपने पास आई हुई मछली को निकल जाता है। क्या ये संकेत क्या कहता है? ये संकेत ये कहता है कि वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करते समय ध्यान रखिएगा कि ध्यान तो होना चाहिए बगुले जैसा, लेकिन बगले के अंदर तो एक बात कह दी गई कि भाई वो तो दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति कर रहा, लेकिन सचमुच भक्ति तो करता ही नहीं रहा, वो तो अपने पेट के आहार के लिए कर रहा है। इसी तरह आपको भी अपने जीवन में ज्ञान की, विवेक की, भक्ति की, तप त्याग की जो कुछ भी आकांक्षा है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए आपको बगुला भगत जैसा बनना है, लेकिन बगुला भगत जैसा धोखेबाज नहीं बनना है कि धोखा दुनिया को दे रहे हो, काम अपना निकालना। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको जो कहना है कि बगम ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान आपका होना चाहिए। अगर किताब में पढ़ाई कर रहे हैं तो किताब में लगा होना चाहिए, संसार के साथ जुड़े हैं तो संसार के साथ ध्यान होना चाहिए, और यदि संसार की संसारिकता में अपने आप को परिपूर्ण प्राप्त कर लिया है तो भाई यह है कि भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, उसमें कोई दिखावापना नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बगुले के द्वारा सीखी जानी चाहिए। तीसरा स्वान कुत्ते के लिए सबसे बड़ी खास बात, जहाँ पाए कौरा वहाँ पर जहाँ पाए चौरा, इस तरह करके उसके लिए कुत्ते के लिए कहा जाता है। तो कुत्ता वास्तव में भैरव का अवतार है। भगवान शंकर के रूप में भी इसकी एक गिनती है कि भाई भैरव बाबा कहलाते हैं, तो कुत्ते को कहा जाता। तो कुत्ता जो है सबसे बड़ी चीज़ ये होती, कुत्ता स्वामी भक्त होता है। दूसरी बात यह है कि कुत्ते के अंदर ज़्यादा निद्रा जो होती है वो गहरी निद्रा नहीं होती, वो हमेशा इस तरह से सोचता, ऐसे रहता है कि जैसे लग रहा है कि अभी जगह अभी सोया, अभी जगह अभी सोया। तो जो लोग इस तरह की निद्रा करते हैं, कुत्ते जैसी नींद जिनकी होती है वो गहरी नींद में नहीं सोते ना। वो जैसे कि घर बेच के सो रहे हैं, लोग कई बार कहते हैं घोड़ा बेच के सो रहे हैं, तो वो घोड़ा बेच के, घर बेच के जो लोग सोएंगे वो किताब क्या पढ़ेंगे, वो ज्ञानार्जन क्या करेंगे, वो अपने जीवन की परीक्षा में क्या परीक्षा देंगे। तो मतलब यह है कि हर समय उसको सोना भी है, सोने के साथ साथ मन मस्तिष्क को भी शीतल शांत रखना है, और आवश्यकता पड़ने पर उसे बिल्कुल सजग जाग करके, जैसे स्वामी भक्ति में स्वामी के हित के लिए भौंकना चाहिए, ऐसे अपने जीवन की भक्ति के लिए, अपने जीवन की अभिलाषा को पाने की स्थिति में उसे हमेशा सावधान, सजग और सजग प्रहरी बनकर रहना है, ये इसे बताया जा रहा। और इन सब तीनों के बाद चीज़ जो बात आती है वो है आहार की। आहार गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, अल्प आहार होना चाहिए। 3 बार खाइए चाहे 4 बार खाइए, चाहे जैसा आपकी शरीर गवारा करे उसके हिसाब से खाइए, लेकिन अल्प आहार की बात की जा रही है, ताकि कोई जैसे आज के बीमारी हो जाती है, भी खाना ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया, तेलीय खा लिया, या ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो बहुत गरिष्ठ भोजन है, जो पच नहीं रहा, गैस बन रही है, एंजाइटिक हो रहा है, इंजाइना पेन हो रहा, दुनिया भर की तरह तरह की बीमारियाँ आज फैल रही। तो सब क्या है, उन सब चीज़ों के पीछे अन्न की सबसे बड़ी विशेषता है। तो जैसा खाओ
अन्न वैसा बने, मन वैसा बने, तन। तो इन तीनों बातों को ध्यान रखते हुए हमें आपको चाहिए कि माता जी हमें सिखाती हैं कि ब्रह्मचारिणी रूप, ब्रह्मचर्य का रूप धारण करने के बाद, ब्रह्मचारी बनने के बाद, ब्रह्मचर्य का पालन करने के, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए व्यक्ति को स्वान भी बनना है, बगुला भी बनना है और कौवा भी बनना है। साथ साथ खाना भी इतना नहीं खाना है कि जो उसके शरीर को सूट, मतलब अपच या जैसा भी हो उसको सूट ना करे। ये तो इसलिए मेरी तो सबसे ज़्यादा प्रार्थना यही है कि मैं इनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं प्रदान करना चाहता हूँ कि मैं कोई अध्यापक हूँ, किसी को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि माता जी है जो शक्ति रूपेण संस्था, शक्ति ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था, वो माता जी हमें सिखाती हैं कि आपको बगुला भक्त जैसे बगुला बगुला भगत नहीं बनना है, लेकिन बगुला की चेष्टा को अपने जीवन में उतारना है ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सकें। कुत्ता के स्वभाव को इसलिए ग्रहण करना है कि कुत्ते के अंदर स्वामी भक्ति होती है, कुत्ते के अंदर हमेशा सजग सावधान रहने की चेष्टा होती है। वो कोई चीज़ बेच करके जैसे बेखबर होकर के नहीं सोता, बल्कि वो हमेशा खबरदार रहता है। इस तरह की बात रखते हुए जीवन उठाना। तीसरी चीज़ और क्या करना है कि कौवा जैसी चेष्टा रखनी है कि जो उसके लिए मन भावन चीज़ मिलती है तो उसको पाने के लिए जहाँ कहीं मिल रहा, कहीं मिल रहा, अंधे से मिल रहा, बहरे से मिल रहा, लूले से मिल रहा, लंगड़े से मिल रहा, अपाहिज से मिल रहा, सनाथ से मिल रहा, अनाथ से मिल रहा, किसी से भी, मैं कह रहा हूँ कि छोटे से छोटे कीट पतंगों से भी मिलता है, पर गिरते हुए पेड़ पौधों से मिलता है। ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं। हर प्रकृति का हर जड़ चेतन हमें ज्ञान सिखाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल खड़ा है, चाहे वो जिस हालत में हो। तो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर तरह से क्या करना है कि बलाक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा करनी है। इन्हीं 4-5 तत्वों को अगर जीवन में धारण कर लिया तो हम निश्चित रूप से माता के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लायक हो जाएंगे। नहीं तो हर वर्ष बासंती ऋतु में ये त्यौहार आता है, बासंती का ये नवरात्रि आती है। इसके बाद आप देखेंगे शारदीय नवरात्रि आएगी, उसके अंदर भी यही नौ दुर्गाओं की पूजा होगी। तो कहने का भाव है कि माता जी तो 9 रूपों में यहाँ प्रकट होंगी। तो 9 रूपों में हैं शैलपुत्री, शैलपुत्री के बाद उनका शादी की बात होती तो ब्रह्मचारिणी का भी उनका अवतार दिखा दिया गया। अभी चंद्र घंटा का भी अवतरण होगा, फिर का कुष्मांडा होंगी और स्कंद माता होंगी, तरह तरह का अभी नाम अभी आएंगे, कालरात्रि होंगी, गौरी होंगी, फिर दुर्गा रूप में सजानी जाएंगी। तो हमारा सिर्फ केवल आप सब लोगों से निवेदन यही है कि माँ हमें सिखाती हैं, और फिर माँ के सिवा कौन सिखाए? माता ही तो सबसे बड़ा गुरु है संसार में। अगर किसी के लिए गुरु का प्रथम चरण किसी को स्थान दिया गया है तो माता का, कि प्रथम पाठशाला हमारे समाजशास्त्र में लिखा हुआ है कि मनुष्य के जीवन की प्रथम पाठशाला मेरी माँ है। और माँ अगर हमें ब्रह्मचारिणी बनना सिखाती है, माँ हमें ब्रह्मचर्य पालन करना सिखाती है। ब्रह्मचर्य के सारे लक्षण अगर आपने कहीं सुने हैं, समझ रखे, पढ़ रखें, तो इन कैरेक्टर्स को, इन रोल को, इन चारित्रिक अभिनय को अपने जीवन में उतारिए, तभी हम समझते हैं कि उनकी सच्चे मायने में पूजा हो सकती है और अपना जीवन कामयाब कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमस्कार करता है और प्रणाम करते हुए निवेदन करता है कि यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी, स्वभावता ये पसंद आ जाए, तो इसको स्वीकारने में कभी कोताही नहीं बरतिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य में काम आ सकती है। हम लोग तो चलते फिरते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसी स्थिति में मेरा सादर नमस्कार, और इससे जो अगर भा जाए तो लोगों को आगे पहुंचाइए, बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय राधे श्याम। माता जी का स्मरण कर लिया जाए इसी बात पर। सर्वमंगल मंगले तु श्री सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वमंगल मंगले तु श्री सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन खनान माता, जगत जननी दामिन दूधगाता। नहीं तो आदिमते अवदानाय अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय देव देव सेवत तोहि सुफल फलचारी, वरदायिनी त्रिपुरारी प्यारी। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र जय जय हो। जय माँ दुर्गे की जय, माँ दुर्गे की जय जयकार लगाते हुए सादर नमस्कार, सादर नमस्कार। माता पार्वती को सतकोट नमन, सतकोट नमन। आप सब लोगों को हृदय से वंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय
भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री राधे श्याम जय जय। बोलिए श्री कृष्ण रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। जपाकर 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 हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। और माता जी की आरती में आप देखते होंगे कि भक्तों के हितकारी हैं, तो जो भक्तों के हितकारी हैं उनको सबसे पहले सब जय सहस्राधर नमस्कार।